हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम रस, छंद और अलंकार के कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। जिसमें रस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, छंद में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अलंकार में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, जैसे पटवारी, उपसमूह 2, उपसमूह 3 और अन्य एग्ज़ाम जो भी सेंट्रल के भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पूरे कंप्लीट MCQ देखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसका भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया था? 8 रसों का उल्लेख किया था। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? तो इसमें 6 भेद माने गए हैं हास्य के। ठीक है, अगला है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो वो 9 है। ठीक है, नेक्स्ट है, संचारी भावों की संख्या है कितनी? 33 है। कॉपी पर नोट करते चलेंगे, या फिर आप वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो रूप गोस्वामी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सात्विक अनुभाव कितने हैं? 8 हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं? 8 हैं। अगला देखते हैं, चौपाई से रिलेटेड क्वेश्चन ये। निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे, इस चौपाई में कौन सा रस है? तो इसमें संयोग रस है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? तो हास्य रस को बहुत ही सुखात्मक रस माना है। नेक्स्ट है, आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मिचली कस होई निहारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें विभत्स रस है। इसमें विभत्स रस है। अगला देखते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? ये बताना है। तो सर्वाधिक प्राचीन जो संप्रदाय है वह रस है। ठीक है, अगला देखते हैं, जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। अगला है, असूया क्या है? तो असूया एक संचारी भाव है। नेक्स्ट देखते हैं, अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी, इन पंक्तियों में बताना है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। अगला देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अगला है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत। किस में होता है? अद्भुत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी थी? तो छंदमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। जब हम छंद पढ़ते हैं और उसमें जो कॉमा लगाते हैं ना, जो विराम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। गणों की सही संख्या है 8। नेक्स्ट देखते हैं, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं दोहा और सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है? कुंडलिया होता है। अगला है, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, इन पंक्तियों में बताना है कि छंद कौन सा है? तो इसमें
सोरठा छंद है। कौन सा? सोरठा। नेक्स्ट है, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो गीतिका। कौन सा है? गीतिका। नेक्स्ट है, शेष महेश गणेश सुरेश दिने सहु जाहि निरंतर गावें, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तव पुनि पार न पावे। इन पंक्तियों में बताना है कि कौन सा छंद है, तो इसमें मालती छंद है। ठीक है, अगला देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या होता है? सोरठा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 होती हैं। अगला देखते हैं। संदेशनी मधुबन कुपू कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला है, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, क्या है? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, इस काव्य में पंक्ति का कौन सा अलंकार है? इसमें तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, अगला है, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें से कोई भी अलंकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में अलंकार है? अनियुक्ति अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमी जनक सुनतावर में अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सो राम सिया सो सिया, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी यमक अलंकार है। नेक्स्ट, नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अगला है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती भूख प्यास में अलंकार क्या है? अब यमक अलंकार है। विरमो विरमो तात तनिक अव सुनन हेतु बलि नाही में अलंकार है? विप्सा अलंकार है। ठीक है, अगला है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, के कारण रोवे बाला जनु टूटे मोतिहन के माला, इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ देखने सुनने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर होती है प्रशंसा, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, वाक्य में उपमान उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उल्का। नेक्स्ट, अंधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें भ्रांतिमान है। क्या है इस सेंटेंस में? भ्रांतिमान हो रहा है। अगला देखते हैं, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में और चरणों में, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, यति में भी और चरणों में भी छंद विभक्त रहता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कौन सा होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। अगला, जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं हों उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। ठीक है, किलक झरे में नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। ठीक है, स्नेह की बात हो रही है। बड़े न हुजे गुणन बिनु विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अंधनंतर न्यास।
कौन सा है? अर्थांतरन्यास। ठीक है, अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो मम्मट ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, इंपॉर्टेंट है। विस्मय कौन सा भाव है? तो स्थायी भाव है। विस्मय एक स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, तो चौपाई क्या होती है? सममात्रिक छंद होती है। अगला, बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मुँहों के पास में, कौन सा अलंकार है इसमें? श्रुत्यानुप्रास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा ही ये जल रहा है, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं मैं अलंकार बताना है, तो इसमें कौन सा है? पूर्णोपमा। कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रहु सकल कालिगाल दहन। ये कौन सी पंक्तियां हैं? इसमें कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो सोरठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब कौन सा रस होता है उसमें? तो इसमें श्रृंगार रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े तब सब अंग। इसमें अलंकार कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बरस तक कुत्ता जीवे 113 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसमें कौन सा छंद है? आला। कौन सा है? आला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ क्या होता है? अर्थांतरन्यास। क्या होता है? अर्थांतरन्यास। ठीक है, अगला, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पुंज ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? तो ये दोहा है। क्या है? दोहा है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा छंद है? तो ये क्या है? एक दोहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक क्या है? सा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सा। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? सभी को पता होगा, ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहे से उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में वर्ण होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, शिखरिणी छंद है, एक वारणिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलंकार कौन सा होता है? उसमें यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द या शब्द समूह अनेक बार आते हैं किंतु लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, उनमें यमक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद क्या होता है? तो दोहा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें स्थायी भाव बताना है तो काय का मतलब किस चीज़ का स्थायी भाव आ रहा है? शोक का। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते वहाँ अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, और अभी यही बताया था मैंने, यमक अलंकार शब्द तो एक ही रहेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुने, मादक त अधिकाय,
वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। एक कनक मतलब और एक कनक मतलब दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक मतलब होता है जहर से रिलेटेड है, एक कनक मतलब सोना से। जो खाएगा वो बोराएगा, जो पाएगा वो बुराए, है ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला है, जहाँ सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं वहाँ छंद कौन सा होता है? चुपाई होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। ये पटवारी के एग्जाम में 2017-18 के में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों हत गत हारे थकित जुहारी छुटे चिहुर बदन कुमिलानो ज्यो नलिनी हिमकटकी मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधो मोही ब्रज विसरत नाही हंस सुता की सुंदर कमरी और द्रुमन की छाई। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? अनियुक्ति अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रौद्र रस। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ जिस पंक्ति में स्नेह का भाव आ रहा हो उसमें हमेशा वात्सल्य रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस की बात आ रही है तो वहाँ पे हमेशा रति होगा, इसका स्थायी भाव रति होगा। ठीक है, जहाँ पे क्रोध की बात आएगी वहाँ पे रौद्र रस होगा। ठीक है, रौद्र, रौद्र रस मतलब क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, और जहाँ पे घृणा का भाव आ रहा हो वहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती है वे क्या होता है? हर गीतिका, मतलब हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा नैन चितई जानकी लखन तन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय बिकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये भयानक रस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारी उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। अच्छा, एक उल्लाला, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उल्लाला रस और एक उत्प्रेक्षा अलंकार और वाक्य शुद्धियाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं पटवारी में। ठीक है, और जहाँ पे भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसमें टॉपिक में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। इसमें छंद कौन सा है? तो बरवे छंद है। कौन सा है? बरवे छंद। नेक्स्ट है, शोक विकल एब रोभी रानी रूप सीलु बल तेज बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा परही भूमितल बारही बारा। तो इसमें कौन सा रस है? वियोग रस है। कौन सा रस है? वियोग रस, मतलब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंद इंदु संदेह उमर रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो लगभग काफ़ी लोगों को पता रहता है कौन सा? विभावना अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी थोड़े से हाई लेवल में ये पूछ लेता है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य में पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वार्णिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो संदेह होता है। ठीक है, संदेह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय में इसमें कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। वीर या आला, वीर या आला किस जाति का छंद है? तो अर्धसम मात्रिक का छंद है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वीर या आला बहुत पूछता है ये भी। तो कौन सा छंद होता है इसमें? अर्धसम मात्रिक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साह होता है। इससे कम से कम आपको 10, हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। मंद क्रांता छंद है, तो ये सममात्रिक छंद है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस करा है जो मोस्ट आईएमपी थे और जो प्रीवियस ईयर में आ भी गए थे। ये हमारा रस छंद और अलंकार का कंप्लीट वीडियो था, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक वाइज वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो उनको भी शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।